एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन की महत्ता को समझाते हुए कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन नहीं करते और अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते हैं, वे पाप अर्जित करते हैं। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही जीता है और वास्तव में उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी विचार का मर्म समझने का प्रयास करेंगे और इसका जीवन में कैसे अनुप्रयोग कर सकते हैं इसे भी जानेंगे। तो वीडियो में आगे बने रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नई और रोचक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है, तो जुड़िए हमारे साथ और वीडियो का आनंद लें। वेदों में यज्ञ कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, सहयोग और समर्पण। यह केवल अग्नि में हवन करना मात्र नहीं है, बल्कि यज्ञ का व्यापक अर्थ है संसार की भलाई के लिए अपने कर्मों का त्याग करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। यज्ञ केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। वेदों में यह सिखाया गया है कि व्यक्ति को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति दायित्व समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ को कर्म चक्र से जोड़ा है, जो एक प्रकार का संतुलित जीवन शैली का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को समाज में एक विशेष भूमिका निभानी होती है और उस भूमिका का पालन करना ही उसका धर्म और यज्ञ है। यदि व्यक्ति इसे त्यागता है और केवल अपनी इच्छाओं, वासनाओं और इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही जीता है, तो वह इस चक्र को भंग करता है और इसके परिणाम स्वरूप पाप अर्जित करता है। दोस्तों, यज्ञ चक्र के अनुसार सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। यज्ञ का पालन न केवल व्यक्ति को बल्कि संपूर्ण समाज और प्रकृति को लाभ पहुंचाता है। यह चक्र संतुलन को बनाए रखता है। जैसे किसान अपनी फसल से समाज के लिए अनाज उपजाता है, व्यापारी उसका व्यापार करता है, शिक्षक ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और सैनिक देश की सुरक्षा करता है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर यज्ञ चक्र में योगदान देता है। यदि व्यक्ति इस यज्ञ चक्र का पालन न करके केवल अपनी सुख सुविधाओं में लगा रहे और अपने दायित्वों से विमुख हो जाए, तो इसका असर समाज पर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है, जिससे समाज में असंतुलन उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार है जैसे यदि कोई मजदूर अपने काम को न करे तो पूरी कार्यशाला का कार्य प्रभावित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से विमुख होकर पाप अर्जित करता है, क्योंकि वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल जाता है। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि हर कार्य का कोई न कोई परिणाम अवश्य होता है, और जब हम अपने कार्यों का त्याग कर केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी अधोगति की ओर ले जाते हैं। यह व्यक्ति के जीवन को अर्थहीन बनाता है और उसका जीवन समाज के लिए निष्फल हो जाता है। दोस्तों, मान लीजिए एक गांव में रामलाल नामक किसान था। रामलाल की फसल का इंतजार पूरे गांव को रहता था, क्योंकि उसकी फसल से पूरे गांव के लोगों का पेट भरता था। एक वर्ष रामलाल ने अपने कर्तव्य से विमुख होकर अपने खेत में काम करना छोड़ दिया।
और अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए शहर जाकर ऐसो आराम की वस्तुएं जुटाने में लग गया। परिणाम स्वरूप उसकी फसल नहीं हुई और पूरे गांव में अन्न की कमी हो गई। गांव के लोग भूखे मरने लगे और उनकी स्थिति खराब हो गई। यहाँ रामलाल ने यज्ञ चक्र को तोड़ा और समाज को हानि पहुंचाई। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे किसी एक व्यक्ति का अपने दायित्वों से विमुख होना पूरे समाज पर विपरीत प्रभाव डालता है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत गूढ़ है कि मनुष्य का जीवन केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है। यदि व्यक्ति वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। यज्ञ चक्र का पालन करना न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं की तृप्ति में नहीं बल्कि समाज और संसार की भलाई में है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो जीवन भी सार्थक होगा और समाज में भी संतुलन बना रहेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इस उद्देश्य से हम यह सीखते हैं कि केवल भौतिक सुख के पीछे भागने के बजाय अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही सच्चा धर्म है। यज्ञ चक्र का पालन करना हमारी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है।